मॉर्निंग मित्रों। लास्ट क्लास में हमने 3 धातुओं के बारे में पढ़ा था। आज अपने नेक्स्ट यहीं से जनरल साइंस शुरू कर रहे हैं और उसमें धातु है अपनी चौथी, और जो धातु मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम जो धातु होती है इसका प्रतीक होता है Mg। इसका प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। तो सबसे पहली बात इसका उपयोग आतिशबाजी बनाने में किया जाता है। किसमें? आतिशबाजी बनाने में। इसका एक प्रमुख ऐसक होता है, इसको एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, और उस ऐसक को बोला जाता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट। और ये जो कार्नेलाइट है इसका सूत्र होता है KCl MgCl2.6H2O। इसके अलावा एक इसका प्रमुख यौगिक होता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और इसका उपयोग प्रति अमल औषधि के रूप में किया जाता है। प्रति अमल औषधि के रूप में किया जाता है। यानी कि पुराने समय में क्या होता था, अब आजकल प्रति अमल औषधि के रूप में रेनिटिडिन, जिसको मार्केट में रेंटेक के नाम से बेचा जाता है, प्रति अमल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन पहले इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किसके रूप में? प्रति अमल औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। अब इसका एक यौगिक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की ट्वाइस, और इसका उपयोग दंत मंजन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? दंत मंजन में। तो मैंने मैग्नीशियम के बारे में आपको कितनी बातें बताई। पहली बात, इसका प्रतीक क्या होता है? मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। दूसरा मैंने क्या बताया? इसके उपयोग। पहला उपयोग यानी कि किसके रूप में? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में। किसके रूप में? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग प्रति अमल औषधि के रूप में किया जाता है। दूसरा मैंने किसके बारे में बताया? यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? दंतमंजन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? दंतमंजन के रूप में। और नेक्स्ट इसमें मैग्नीशियम धातु का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है? आतिशबाजी में किया जाता है। और इसका जो एक ऐसक होता है जिसका नाम होता है कार्नेलाइट, और उसका सूत्र होता है KCl MgCl2.6H2O। नेक्स्ट अपने पास पांचवी जो धातु है वो है एल्यूमिनियम। कौन सी है? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का प्रतीक सभी को पता है, क्या है? Al होता है। क्या होता है? Al। और इसका प्रमुख ऐसक का अर्थ होता है जिससे क्या की जाती हो? धातु प्राप्त की जाती हो। इसका प्रमुख ऐसक है, उसका नाम होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। और इसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O। ये भी एग्जाम में बार बार एल्यूमिनियम के बारे में पूछा जाता है। अब इसके बाद इसकी कुछ यौगिकों की बात करने वाले अपने, और इसके काफी महत्वपूर्ण यौगिक हैं। एक होता है इसका यौगिक एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिना। इसका उपयोग भट्टियों के अस्तर के रूप में किया जाता है। भट्टियों के अस्तर बनाने में। नेक्स्ट इसका एक यौगिक होता है AlCl3, और इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप। तीसरा इसका यौगिक एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है Al4C3, और इससे कौन सी गैस बनाई जाती है? मीथेन गैस बनाई जाती है। मीथेन गैस। नेक्स्ट इसका यौगिक है फिटकरी, और इसे बोला जाता है पोटास एलम। और फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 की थ्राइस .24H2O। ये फिटकरी का क्या होता है? सूत्र होता है। और इस फिटकरी का उपयोग किसमें किया जाता है? एक तो जल के शुद्धिकरण में,
जल के शुद्धिकरण में। दूसरा इसका उपयोग रक्त के स्कंदन में किया जाता है, रक्त के स्कंदन में किया जाता है, यानी कि जो फिटकरी होती है वो बहते हुए रक्त को क्या कर देती है, स्कंदित कर देती है, और इस कारण यानी कि इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, रक्त के स्कंदन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट इसका एक यौगिक होता है जो इंपॉर्टेंट है, जिसका सूत्र होता है Al2SO4 की थ्राइस, और इसे कहा जाता है हेयर साल्ट। तो मैंने आपको बताया कि जो एल्यूमिनियम है इसका प्रमुख एसक होता है, उसका नाम क्या होता है, बॉक्साइट होता है। क्या होता है, बॉक्साइट। और इसका सूत्र क्या होता है, Al2O3.2H2O। फिर इसके मैंने क्या बताया आपको, मुख्य यौगिक बताया। एक जो इसका यौगिक होता है उसको हम बोलते हैं Al2O3, यानी कि एल्यूमिना बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, एल्यूमिना। और इस एल्यूमिना का उपयोग है वो भट्टियों के अस्त्र बनाने में किया जाता है। दूसरा मैंने क्या बताया, AlCl3 का जो उपयोग है वो किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जैसे एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में किसको प्रयुक्त किया जाता है, निर्जल AlCl3 को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया इसका नाम होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, और इसका उपयोग है वो किसमें किया जाता है, मीथेन गैस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है फिटकरी। ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 की थ्राइस .24H2O। और लास्ट मैंने आपको बताया एयर साल्ट, जिसका सूत्र होता है Al2SO4 की थ्राइस, जैसे इसको अपने क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये अपनी जो पांचवी जो धातु थी वो हो गई कौन सी, एल्यूमिनियम। अब इसके बाद अपने बात कर रहे हैं 6 नंबर पे वो है कैल्शियम। किसकी चर्चा करेंगे अपने, कैल्शियम की। तो कैल्शियम का सूत्र सबको पता है, क्या प्रतीक, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca होता है। क्या होता है, Ca होता है। अब कैल्शियम के कुछ यौगिक हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला जो यौगिक होता है इसका होता है CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको क्या बोला जाता है, बिना बुझा चूना कहा जाता है, बिना बुझा चूना। और इसका जो उपयोग है वो जल अवशोषक के रूप में किया जाता है, जल अवशोषक के रूप में किया जाता है। दूसरा, इसी का एक दूसरा रूप होता है CaOH की ट्वाइस, जिसे अपने बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। क्या, बुझा चूना। और बुझे हुए चूने का उपयोग, बुझे हुए चूने का जो उपयोग है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इसके बाद इसका एक यौगिक होता है CaCl2, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये कैल्शियम क्लोराइड है, इसका उपयोग भी नमी अवशोषण में किया जाता है, नमी अवशोषण में किया जाता है इसका उपयोग। अब उसके बाद नेक्स्ट इसका यौगिक है CaSO4, जिस CaSO4.2H2O, और इसे क्या कहा जाता है, जिप्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे जिप्सम कहा जाता है। और नेक्स्ट इसका एक यौगिक है जो महत्वपूर्ण है, CaSO4.1/2H2O, और इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सब इस कैल्शियम की क्या हो गए, यौगिक हो गए, मुख्य यौगिक हो गए। एग्जाम की दृष्टि से क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है। एक ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद 7 नंबर जो धातु है वो आती है अपने पास मैग्नीज, Mn, जिसका क्या होता है, प्रतीक होता है क्या, मैग्नीज। मैग्नीज जो है ना, ये मानव शरीर में
सबसे कम पाए जाने वाला तत्व है, सबसे कम पाए जाने वाला तत्व। इसका एक यौगिक होता है जिसका सूत्र होता है KMnO4 और जिसे कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहा जाता है? पोटेशियम में परमैंगनेट कहा जाता है। और इस पोटेशियम परमैंगनेट का जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन क्या कहलाता है? लाल दवा कहलाता है। क्या कहलाता है? लाल दवा। और इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। क्या बताया मैंने कि मैग्नीज का एक यौगिक होता है KMnO4 जिसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम में परमैंगनेट। और इसका जो जलीय विलयन है वो क्या कहलाता है? लाल दवा कहलाता है। और इसका उपयोग है वो जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, या ये क्या होता है? कीटाणुनाशक होता है। अब इसी KMnO4 का 1% जलीय विलयन, 1% जलीय विलयन क्या कहलाता है? बेयर अभिकर्मक कहलाता है। बेयर अभिकर्मक क्या कहलाता है? बेयर अभिकर्मक कहलाता है। तो आज हमने यानी कि कितनी धातुओं का अध्ययन कर लिया? 4 धातुओं का, और 3 अपने क्या है पहले वाले लेक्चर में की हुई है। तो टोटल कितनी धातुएं होगी? 7 धातुएं। टोटल कितनी धातुएं होगी? 7 धातुएं होगी। तो आज अपने इसको यहीं तक करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर